हाँ, 2 एक्सरसाइज 2.3 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 को। बहुत आसान एक्सरसाइज है, आता है 3 नंबर पूरा क्वेश्चन आएगा और आपको करके आना है क्वेश्चन। कैसे? 2.3 से पहले आपको परिमेय नंबर 2.5 देखनी पड़ेगी। परिमेय नंबर 2.5 क्या है? सिद्ध कीजिए कि रूट में कोई संख्या होगी। अब रूट में ऐसी संख्या होगी जिसका कोई रूट नहीं निकलता, जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7। अब बात करते हैं रूट 4। रूट 4 का भाई 2 निकल जाता है, तो ऐसे संख्या रूट 4 का तो 2 निकल रहा है ना, तो ऐसी संख्या नहीं होगी। ऐसी संख्या होगी जिसका रूट नहीं निकलता होगा। जैसे रूट 8 1, इसका रूट निकलता है 2 रूट 2, तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। होगा इसी तरीके से क्वेश्चन, लेकिन अलग टाइप का थोड़ा। तो इसको सेकंड वीडियो में बताऊंगा। पहले हम इनमें कोई सी संख्या दे दे आपको और बोल रहे कि सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो उसके लिए आपको सेम काम करना है जो भी बता रहा हूं। उसके बाद में ये सेम थ्योरी आपको लिखनी होगी लास्ट में क्वेश्चन में। तो अच्छी तरह से क्वेश्चन देखना। मैं रूट 2 ले रहा हूं। सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो भाई कौन संख्या पूछ रहा है? अपरिमेय। तो आपको इसको माननी कौन सी? परिमेय माननी है। उल्टा, ठीक है। माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। मैंने डेफिनेशन बताया, परिमेय संख्या होगी तो उसको अपन P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं या A अपॉन B में लिख सकते हैं। इसलिए रूट 2 बराबर क्या है? A अपॉन B बट्टे के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। और B किसके इक्वल नहीं है? 0 के इक्वल नहीं है। B का मान 0 नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखो अब क्या लोगे? वर्ग कर लोगे। वर्ग लेने पर दोनों पक्षों में वर्ग ले लो। आपको जाना ना रूट का चिन्ह हटाना है, इसलिए वर्ग लोगे आप। तो देखो जैसे वर्ग लोगे तो 2 के ऊपर रूट 2 के ऊपर रूट हट जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या जाएगा? 2b स्क्वायर कर टू a स्क्वायर, है ना। इसको हम समीकरण 1 बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? समीकरण 1 बोलेंगे। देखो ये 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर है, इनका मान सेम होना चाहिए। तो यदि मैं b स्क्वायर का मान निकालूं तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बटा 2 होगा। देखना तो a स्क्वायर में किसका भाग जा रहा है? 2 का। a स्क्वायर में किसका भाग जा रहा है? 2 का। तो मैं क्या लिखूंगा? 2 a स्क्वायर, 2 a स्क्वायर से विभाजित होता है। क्या होता है? विभाजित है, विभाजित है। जो क्या है? बी स्क्वायर से विभाजित है। 2 a स्क्वायर से विभाजित है। यदि 2 a स्क्वायर विभाजित है, जैसे कोई a का मान कोई मान लीजिए 6 मान लिया, 6 का स्क्वायर बटा 2 लिखूं। 36 में 6 2 का भाग 2 18 आएगा ना। यदि अब बात है यदि स्क्वायर में किस संख्या के स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 2 का भाग जाएगा। यदि किस संख्या के स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में किसका भाग जाएगा? 2 का। देख लो 6 मैंने 6 लिया था, 6 में 2 का भाग जाएगा 3 बार, लेकिन मान अलग आएगा। मान क्या आएगा? अलग आएगा। तो मैं बात बोल सकता हूं ना, बोल सकता हूं बात में कि 2 a से भी विभाजित होगा। 2 a से विभाजित होगा। यदि 2 a से विभाजित होगा तो a बटा 2 बराबर c, a बटा 2 बराबर c। जैसे यार सीधी बात है, जैसे मैंने 10 में 2 का भाग दूं तो आएगा 5, और 10 का स्क्वायर 100 ले रहा हूं और 100 में 2 का भाग दूं कितना आएगा? 50। कितना आएगा? 50। दोनों में अंतर आ गया ना। इसका ये तो स्क्वायर वाला हो गया और ये बिना स्क्वायर वाला है, तो दोनों में इसका मान तो अलग हो गई। जब मैं a स्क्वायर में 2 भाग दूं अलग मान आएगा, सिंगल a में भाग दूंगा तो अलग मान आएगा। तो a का मान क्या निकल के आ रहा है? यहां से 2c। क्या निकल के आ रहा है? 2c। देखो इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे अपन। समीकरण 1 में a बराबर 2c रखने पर, अब समीकरण 1 उसके अंदर हम a का मान रख देंगे
तो देखो 2b² इक्वल टू ए का मान कितना है 2c, स्क्वायर स्क्वायर लगाऊंगा तो मतलब क्या हो गया 2b² इक्वल टू 2c गुणा 2c, एक 2 से 1 2 बढ़ जाए तो 20 का बराबर क्या जाएगा 2c², 2c², मतलब ये बात फिर भी बोल सकता हूं 2 b² से विभाजित है, विभाजित है। यदि 2 20 पर विभाजित है तो 20 से भी होगा, किससे होगा 20 से भी होगा, 2 20 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। बस इतना ही करना था आपको, ये समीकरण 2 बढ़िया आपका। भाई सीधी बात है, यदि कोई भी संख्या आपके पास आ रही है ऐसे √3 √2 कुछ भी आ रहा है, इसमें भाग क्यों जा रहा है ना, a² पर भाग दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 2 a² से विभाजित हो रहा है, a² से विभाजित होगा, a² में 2 का भाग जा रहा है, 2 a² से विभाजित होता है तो 2 a से विभाजित होगा, होगा तो हमने उससे अलग मान आएगा, उसके मान क्या ले लिया हमने c ले लिया, अलग कोई संख्या c ले लिया पढ़ने, तो c का अब a का मान समीकरण 1 में रखा तो इससे निकल गया क्या b² का मान निकल गया क्या, मतलब b² 2 से विभाजित होगा तो b² 2 से विभाजित होगा तो b किसका मान जाएगा 2 का मान जाएगा। अब देखो सेम समीकरण 1 में 2 से, समीकरण 1 और 2 से आपको पता है परिणाम स्पष्ट है कि 2 पूर्णांक a और b से उभयनिष्ठ गुणनखंड है, मतलब दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, दोनों में क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड, मतलब दोनों में भाग जा रहा है, परंतु ये खत्म प्रारंभ से ही, प्रारंभ में प्राप्त खत्म से विरोधाभासी है, मतलब प्रारंभ में जो में प्राप्त खत्म था उसका क्या है विरोधाभासी कि a और b में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। पहले हमने बोला हाँ क्योंकि हमने परिमेय मान ली थी इसको, और उसी खत्म को हमने विरोधाभासी बता दिया, तो अतः निष्कर्ष निकलता है कि प्रारंभिक कल्पना की √2 एक परिमेय संख्या है, गलत है, क्या है गलत है, अतः सिद्ध हुआ है कि √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन कर लेना अपन, और क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। देखो अब मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, कुछ ही नहीं, मैं यहाँ पे √3 ले रहा हूँ, √2 की जगह क्या ले रहा हूँ √3 ले रहा हूं, देखना बहुत कम चीज हटाऊंगा मैं, सेकंड समीकरण पूरा हटा देता हूं, चलिए यहां से ये पूरा हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाकी अपने पास चलेगा। जैसे मैंने तो सीधे कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सीधे कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, माना कि √3 एक कौन सी संख्या है परिमेय, अपरिमेय तो हमने क्या मान ली परिमेय, इसलिए √3 बराबर क्या है a/b, और b किसके बराबर नहीं 3 का हम क्या लेंगे वर्ग, तो वर्ग लेंगे क्या जाएगा 3, क्या जाएगा 3, तो इधर क्या जाएगा a²/b², क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3b² इक्वल टू क्या हो गया a², इस बार कौन विभाजित हो रहा है भाई 3 हो रहा है, मतलब a² में 3 का भाग जाएगा, 3 a² से विभाजित होता है, 3 a² से विभाजित है, इसलिए 3 a से विभाजित होगा, ये 3 किससे विभाजित होगा, अब 3 से हो जाएगा तो हम क्या करेंगे a में 3 का भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा c, तो क्या जाएगा a बराबर 3c। अब क्या करोगे समीकरण 1 में a बराबर 3c रखने पर, देख लो सेम चीज कर रहा हूं, कुछ भी अलग नहीं हो रहा, समीकरण 3 क्या हमारे पास एक क्या है 3b² इक्वल टू a², एक ही जगह 3c लिखना है, मतलब 3c² हो गया, ये 3c का स्क्वायर हो जाएगा, 3b² बराबर 3c गुणा 3c, एक 3 से एक 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा b² इक्वल टू 3c², मतलब क्या वही बात आ गई मेरे पास 3b² से विभाजित है, आगे बात समझ में, तो 3 b से विभाजित होगा, विभाजित
होगा। अब वही समीकरण 1 और 2 से अब यहाँ पे क्या करोगे, जहां 2 2 आए वहां क्या लिख दोगे, 3 3 लिख दोगे। बात देखिए, आगे बात समझ में। ओके, ये सिंपल भाई रूट वाली संख्या ही है। रूट वाली संख्या एक साथ में गुणा में भाग में संख्या आ रही है, उसका तरीका थोड़ा अलग है, उसमें अपन वर्ग नहीं लेना, वो बता रहा हूं वो भी मैं, ठीक है। जो एक्सरसाइज कर अपन क्वेश्चन अपन वो पर में कर लेती। अब क्वेश्चन इस प्रकार क्या है, पर में नंबर क्वेश्चन नंबर 2.3 सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने आपको जो क्वेश्चन कभी एक परिमेय बताई थी उसके अंदर सिंपल रूट वाली संख्या थी, रूट 3 रूट 2, इसके ना गुणांक की संख्या ना प्लस माइनस की संख्या ना भाग में। अब ऐसा संख्या जब हमें क्या करना है, इस टाइप करना है हल। हल में कौन सी संख्या दे रखी है, अपरिमेय, तो क्या मानोगे आप, परिमेय मान लोगे। माना कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। कौन सा क्या है, परिमेय। इतने से कौन सी मान लेंगे, परिमेय। इसलिए 5 माइनस रूट 3 बराबर क्या है, a/b, क्योंकि ये भाई परिमेय तो भिन्न हो सकती है, b बराबर क्या नहीं है, 0 नहीं है। ओके, अब आपको करना क्या है, इस वाली संख्या को इधर लेके जाना है, जो रूट वाली नहीं है उसको, जो रूट वाली नहीं है इधर लिया है, तो माइनस रूट 3 इधर जाए बराबर a/b माइनस 5, a/b माइनस 5। दो इसको माइनस चिन्ह को प्लस में बदलना है। जब मैं इसको प्लस में बदलूंगा तो इधर वाले चिन्ह बदल जाएंगे, जो संख्या प्लस की वो माइनस की प्लस में, जो प्लस की वो माइनस में। रूट 5 माइनस का है ना, तो पहले ले लो प्लस में, और ये a/b प्लस का तो कैंसिल जाएगा माइनस में, बाद में बदल दिया, ये बन गया समीकरण 1। आपको कुछ ही नहीं करना, इतना ही करना था कि इसको परिमेय मान लीजिए, परिमेय मानने के बाद में आपको a/b लिखना था बराबर में, और उस संख्या को पसंद करना जिसके ऊपर रूट नहीं है उसको बराबर पक्षांतर कर देना। कर दिया तो देख लो आपके पास ये चीज आ गई। तो देखो समीकरण 1, ए और बी हम परिमेय तो पूर्णांक हो सकते हैं, पूर्णांक तो क्या है, इसके बराबर चीज है, इसमें घटी तो पूर्णांक क्या आएगा। अतः क्या ए और बी पूर्णांक है, तो 5 माइनस a/b, 5 माइनस a/b एक परिमेय संख्या है। अतः समीकरण 1 से स्पष्ट होता है कि रूट 3 क्या है, एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, जो कि विरोधाभासी कथन है। अभी हमने उससे पहले सिद्ध कर रहा था रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, हमें पता है विरोधाभासी है, हम जानते हैं रूट 3 तो क्या है, एक अपरिमेय संख्या होती है। अतः हमारी कल्पना क्या, ये वाली जो क्वेश्चन था आपका, 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, गलत है। क्या है, गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आइए समझ में। अब देखो ऐसे ही है, ये वाला क्वेश्चन देख लो, एक सिंपल है। इसको क्या मान लोगे, परिमेय मान लोगे। माना है कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, 6 रूट 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो इसलिए क्या है, ये 6 प्लस रूट 2 कल टू a/b बराबर में a/b ले लोगे, और b किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। अब किसका पक्षांतर करोगे, 6 का, किस तरफ, a और b की तरफ, तो रूट दे जाएगा, रूट 2 बराबर a/b माइनस 6। रूट 2 माइनस का है क्या, नहीं प्लस का, तो इसमें बदलने की जरूरत ही नहीं है। इसको हम क्या बोल देंगे, समीकरण 1 बोल देंगे। अब समीकरण 1 आ गया, तो आप क्या लिखोगे, a और b, क्योंकि a और b पूर्णांक है, a और b पूर्णांक है, तो क्या हो जाएगा
a/b माइनस 6 एक परिमेय संख्या होगी। ये परिमेय तो ये क्या है, √2 एक परिमेय संख्या होगी, जो कि विरोधाभासी कथन है। √2 तो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है तो आपके पास क्या हो गया, अतः हमारी प्रारंभिक हमारी कल्पना कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर बात। ऐसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हो रहे, जैसे 5√7 आ गया, सिद्ध करोगे परिमेय संख्या, कोई बात नहीं। इसके बराबर a/b ले लोगे, किसका 5 का फंक्शन करो तो प्लस किसका मिल जाएगी, √7 नहीं रह जाएगा, और गुणा से भाग जाएगी तो a/क्या हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा। ये समीकरण एक बन गया। तो आपको पता है यदि ये परिमेय ये पूर्णांक तो ये परिमेय होगी, सीधे आप कर लोगे इसको तो। ओके।